नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज देखें तो मार्केट में जिस तरह से आज गिरावट हुई और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी वॉर की स्थिति है, उस वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और उम्मीद है कि शायद कल भी मार्केट में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी और शायद रिकवरी भी देखने को ना मिले जब तक कि ये एश्योर ना हो जाए, ये एश्योरेंस ना आ जाए कि शायद ये वॉर ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा और जल्दी ये वॉर समाप्त हो जाएगा। तब तक मार्केट में कोई रिकवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। हालांकि आज देखें तो मार्केट अपने नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत रिकवर भी करते हुए दिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो एक सेक्टर आज देखे तो उसमें बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। कल भी मैंने जब वीडियो बनाया था उसमें बात किया था कि शायद डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे सेंटिमेंट की वजह से सही, लेकिन डिफेंस स्टॉक यहाँ पे तेजी आ सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आज जितने भी डिफेंस स्टॉक थे उसमें बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्यों डिफेंस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, कौन कौन सी वजह है जिसके वजह से यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी इससे सपोर्ट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे बात करें उससे पहले हम स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में यहाँ पे तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर देखें तो आइडिया फोर्ज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 14 से 15% की तेजी है। हालांकि ये जितनी भी तेजी देखने को मिल रहा है ये शुरुआती दौर में इतनी तेजी थी, मार्केट बंद होते वक्त यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। पारस डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे 13.5% दिखा रहा है तेजी, लेकिन ये 7 से 8% तेजी मार्केट जब बंद हो रहा था तो शायद 7 से 8% के आसपास का तेजी था। भारत डायनेमिक्स की बात करें 4%, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 2.5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिला। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एरोनॉटिक्स की बात करें, यहाँ भी लगभग 0.25% की तेजी। तो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं, जितने भी रडार बनाने वाली कंपनी है, सर्विलांस कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, वो सारे स्टॉक में यहाँ पे तेजी देखने को मिला। इसके पीछे की वजह कुछ यहाँ पे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो हाल में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब इजराइल गए थे तो वहां पर अगर बात करें तो जिस तरह से एस्केलेशन अभी यहाँ पे बढ़ा है वो एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है डिफेंस स्टॉक्स के लिए और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे बूस्ट करता हुआ दिखा है। क्योंकि अगर देखें तो जिस तरीके से HAL हो, BL हो, भारत डायनेमिक्स हो, ये सारे वॉर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें बड़ी तेजी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेंटिमेंट के लिहाज से ही सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट आते हुए दिखा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो दो कंट्री के बीच जो जिस तरह से ज्वाइंट डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा डिफेंस सेक्टर में, इन डिफेंस सेक्टर में भी ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात कही गई थी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी इजराइल पिछले 1-2 साल से भी कहे तो लगभग यहाँ पे युद्ध की स्थिति में ही है और अभी ईरान के साथ जो हुआ है और उसने जिस तरह से बताया है कि हम और भी यहाँ पे जितने भी हमारे जो एनिमी है उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। और अगर कोई भी कंट्री वॉर की स्थिति में होता है तो कितना भी वो स्ट्रॉन्ग कंट्री क्यों ना, उसके पास आर्म्स और इम्यूनिशन की कमी धीरे धीरे होने लगती है और शायद इजराइल भी इस कंडीशन से यहाँ पे फेस करता हुआ दिख रहा है। और इस वजह से ही सेंटिमेंट के लिहाज से देखे तो इन सारे स्टॉक्स में यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिला और भारत ने भी यहाँ पे इजराइल और इंडिया के बीच जो ज्वाइंट कॉपरेशन हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन को लेके वो काफी यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखे तो कुछ दिन पहले यहाँ पे यूएई के जो किंग है वो यहाँ पे इंडिया विजिट करने आया था, मात्र 2 से 3 शायद आवर के लिए विजिट करने आए थे। काफी लोगों को शॉकिंग लगा था, शायद इन्हें पता था कि शायद युद्ध की स्थिति बन सकती है और अमेरिका ये युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखे तो इन्होंने काफी इंडिया और यूएई के बीच में यहाँ पे भी देखे तो डिफेंस डील होता हुआ दिखा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना सकता है डिफेंस स्टॉक के लिहाज से। तो ये दो बड़ी वजह थी, जो इजराइल और इंडिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ और यूएई के साथ जो डिफेंस डील है, ये दो बड़ी वजह है जिस वजह से स्टॉक में तेजी आई देखने को मिली आज। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो फ्रांस और ब्रिटेन नहीं है, लेकिन शायद ये भी इस वॉर में यहाँ पे शामिल हो गया। शायद फ्रांस के बेस पे भी अटैक हुआ है तो फ्रांस भी इस वॉर में यहाँ पे सम्मिलित होता हुआ दिखा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कुछ जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे AI समिट के दौरान, तो यहाँ पे भी इंडिया और फ्रांस के बीच यहाँ पे डिफेंस डील होता हुआ दिखा है और ऐसे भी फ्रांस के साथ हमारा डिफेंस डील काफी पुराना है और काफी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। अगर यहाँ पे बात करें तो ब्रिटेन के साथ भी हमारा डिफेंस डील होता हुआ दिखा है। तो मैं इस दोनों कंट्री को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि शायद ये दोनों कंट्री भी इस वॉर में यहाँ पे एंगेज होते हुए दिखे, तो हो सकता है सेंटिमेंट के लिहाज से ही तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में तेजी आते हुए दिखा। और आज की बात करें तो आज कनाडा के और इंडिया के बीच यहाँ पे डिफेंस
कॉपरेशन होता हुआ दिखा है और खासकर ये न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में होता हुआ दिखा है। तो ये सारे सेंटिमेंट अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव सेंटिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और सेंटिमेंट के लिहाज से ही मार्केट में किसी स्टॉक में तेजी और गिरावट होते हुए दिखा है। एक्चुअल कंडीशन क्या होता है वो बाद में पता चलता है, लेकिन जो टेम्पररी जो तेजी किसी स्टॉक में आती है और गिरावट जो आता है वो सेंटिमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ वजह थी जिस वजह से डिफेंस स्टॉक में तेजी यहाँ पे देखने को मिला है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या ये डिफेंस स्टॉक में तेजी कल भी देखने को मिलेगा या आगे भी जारी रह सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो। आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।